नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,14,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 64,87,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,35,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। संक्रमण के मामले में रशिया को पछाड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 6,95,000 हो चुकी है। 4,23,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 19,692 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 14,930 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 11,411 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 608 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,189 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 981 अब तक रिकवर हुए हैं। 59 लोगों की मौत हुई है। वहीं 104 संक्रमित अब भी एक्टिव हैं। रविवार को खंडवा में 13, खरगोन और बड़वानी में 4 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। खंडवा में 13 नए केस सहित निमाड़ में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। खंडवा में रविवार को पिछले 46 दिनों में सबसे बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस दिन हरसूद के 6 और मुदी के 1 संक्रमित सहित 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल संक्रमितों की संख्या 341 हो गई है। रविवार को 5 लोग रिकवर हुए हैं। कुल रिकवर मरीज 272 हो गए हैं। 34 संक्रमित अब भी एक्टिव हैं। खरगोन में भी 4 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में कुल संक्रमित 313 हो गए हैं। 236 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 35 मरीज अब भी स्थिर हैं। जिले में 15 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है, जबकि 380 लोगों की रिपोर्ट आनी अब भी बाकी है। बुरहानपुर जिले में रविवार को संक्रमण से राहत रही। जिले में कुल संक्रमित 405 है, जबकि 368 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब कुल 14 मरीज एक्टिव हैं। इनका इलाज चल रहा है। 278 लोगों की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। जिले में अब तक 23 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। बड़वानी में रविवार को 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जिले में अब 130 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 105 लोग उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 21 लोगों का इलाज इंदौर और बड़वानी के अस्पतालों में चल रहा है। नए संक्रमितों में 3 राजपुर के हैं, जबकि 1 संक्रमित बड़वानी से है। झमाझम बारिश ने खत्म किया इंतजार। नदी नालों सहित सड़कों में भरा पानी। लंबी खींच के बाद हर तरफ मानसूनी बारिश का इंतजार किया जा रहा था। रविवार को मौसम मेहरबान हुआ और खंडवा में झमाझम बारिश हुई। पहले सुबह करीब 1 घंटा बारिश होने के बाद दिन भर आसमान पर काले बादल छाए रहे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को तरबतर कर दिया। जिन स्थानों पर नाले नाली चौक थे, वहाँ सड़कों पर पानी बह निकला। बुधवारा बाजार में बारिश की तेजी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ ही देर में सड़क नदी में तब्दील हो गई। बारिश के कारण नालों में अटके पानी से लायंस भवन के पास एक कोरोना वॉरियर्स की स्कूटी पानी में बह गई। लायंस सदस्यों ने काफ़ी मशक्कत के बाद स्कूटर को पानी से बाहर निकाला। खंडवा में पिछले 46 दिनों में दोहरी संख्या में आए मरीज, 13 नए संक्रमितों की पुष्टि। खंडवा में अनलॉक 2 में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। 46 दिन पहले 20 मई को एक साथ 22 पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए थे। इसके बाद 23 मई को 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए। 24 मई को 7 और 31 मई को 8 पॉजिटिव मरीज मिले। इसके अलावा 5 और 28 जून को 8 मरीज सामने आए थे। इसके बाद 5 जुलाई को 13 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। हालांकि रविवार को पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही 252 रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। नए पॉजिटिव मरीजों में हरसूद के 6 और मुंदी का 1 मरीज शामिल है। साथ ही गुजरात के सूरत निवासी 1 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस मरीज की जांच खंडवा में की गई थी। इसके साथ ही आज पॉजिटिव मरीजों में खंडवा शहर के बॉम्बे बाजार, शिवपुरम कॉलोनी, इंदौर नाका, सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के निवासी हैं। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में दिखा अनोखा चांद। काफी देर तक नजर आती रही ओम की आकृति। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा की रात आसमान पर नजर आ रहा चांद कौतूहल का विषय बना रहा। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर ओम की आकृति नजर आई। चंद्रमा पर यह आकृति काफी देर तक नजर आती रही। इस अनोखे चंद्रमा के पूरी तीर्थनगरी के लोगों ने दर्शन किए। पंडित अशोक दुबे ने बताया, यह हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत है, जो देश को मजबूत करने के साथ ही देश की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया, चंद्रमा में ओम की आकृति नजर आना शुभ संदेश है। ये अलौकिक घटना है।
गुरु पूर्णिमा पर ओंकारेश्वर में 2000 लोगों ने किए दर्शन। सोमवार को निकलेगी पहली महासवारी। गुरु पूर्णिमा पर रविवार को ओंकारेश्वर में लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए। कई श्रद्धालुओं को कोठी में लगाए गए बैरिकेड से ही वापस लौटना पड़ा। इस संबंध में विधायक नारायण पटेल ने कहा कि आने वाले भक्तों को सहयोग करें और उन्हें किसी बात की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि ओंकारेश्वर में इस दिन भी नावें नहीं चली, न ही पंडितों को पूजन कराने की छूट दी गई। स्नान के लिए घाटों पर भी पहरा रहा। 6 जुलाई को सावन का पहला सोमवार रहेगा। इस दिन पहली महासवारी भी निकाली जाएगी, लेकिन इसमें भीड़ नहीं होगी। प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सवारी प्रभारी आशीष दीक्षित ने बताया, 4 बजे महासवारी मंदिर से निकलेगी। घाट पर पहुंचने पर ज्योतिर्लिंग भगवान का पूजन अभिषेक संपन्न किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर आदिगुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली पर पूजन पाठ के आयोजन किए गए। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।